सपना चौधरी को आपने कई बार ओपन स्टेज पर धमाल मचाते देखा। हरियाणा की इस छोरी को सोशल मीडिया पर सनसनी मचाते भी देखा। बिग बॉस के घर में सपना चौधरी को कमर हिलाते देखा। नामचीन कलाकारों के साथ जुगलबंदी करते हुए भी देखा। सपना को आपने बॉलीवुड में भी थिरकते देखा। इतना ही नहीं, सपना का आपने सियासी अवतार भी देखा। यानी सपना चौधरी आज वो शख्सियत है जिसका स्टारडम फैंस के सिर चढ़कर बोलता है, जो हर जगह फिट है, चाहे कोई भी रोल हो, हर जगह हिट है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सपना एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां कैसे चढ़ती चली गई? दरअसल इसके पीछे है सपना का संघर्ष और हौसला। फिर चाहे वो स्टेज परफॉर्मेंस हो, छोटा बड़ा पर्दा हो या सियासत की डगर, सपना कुछ नया करने में कभी हिचकती नहीं। और एक बार फिर सपना का एक अलग ही अवतार नजर आने वाला है। सपना एक बार फिर कुछ नया करने जा रही है। सवाल ये है कि क्या है सपना का ये नया हौसला? सपना इस बार फैंस के लिए क्या सरप्राइज लेकर आ रही है? आज आपको न्यूज नेशन पर दिखाएंगे सपना का बिल्कुल नया अवतार। आज आपको मिलवाएंगे ऐसी सपना से जो है तो वैसी ही बिंदास, लेकिन यहाँ उनका अंदाज़े बयां जरा हटकर है। सपना चौधरी वो नाम है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। सपना चौधरी वो सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने काफी कम वक्त में स्टेज से सियासत तक का सफर तय किया है। आपने सपना चौधरी के कई धमाकेदार परफॉर्मेंस देखे होंगे, फिल्मी आइटम नंबर भी देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सपना चौधरी का सबसे बड़ा सरप्राइज। जी हां, सपना चौधरी फैंस को एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे, लेकिन वो अंदाज क्या होगा आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान में आज सपना चौधरी का मतलब है वो स्टेज परफॉर्मर जिसके डांस मूव देखने वालों को घायल कर डालते हैं। एक ऐसी स्टार जिसके एक्सप्रेशन लोगों को मदहोश कर जाते हैं। जैसे किसी हिंदुस्तानी बारात की पहचान नागिन की ये धुन है, वैसे ही सपना चौधरी की पहचान उनके सबसे पहले सुपरहिट नंबर की ये सिग्नेचर धुन है। कोई सपना को स्टेज की सनसनी कहता है तो कोई लटकों झटकों की रानी। सपना को कोई सिंगिंग सनसनी कहता है तो कोई डांसिंग क्वीन। सपना कई फिल्मों में आइटम नंबर भी कर चुकी हैं। सपना जो कुछ भी करती हैं, उनके फैंस दिल से उसे स्वीकार करते हैं। ऐसे में सपना चौधरी अब अपने फैंस को एक नया सरप्राइज देने वाली है। सपना चौधरी जल्दी फैंस को फिर सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाली है। सपना की इस नई फिल्म का नाम है हौसले, जिसकी पंचलाइन है ड्रीम्स टू फ्लाई। इस फिल्म में फैंस को सपना की अदाकारी भी देखने को मिलेगी। फिल्म में अदाकारी के साथ ही एक आइटम नंबर भी दिख रही है। सपना की माने तो उनका ये आइटम नंबर उनके दूसरे आइटम नंबर से बिल्कुल जुदा है। फिल्म जेंडर इक्वालिटी को लेकर है, हौसले नाम है, और एक सॉन्ग प्ले कर रही हूँ और एक छोटा सा किरदार है जो कि पूरी फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। और बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके, क्योंकि एक मैसेजिंग मूवी है, तो आई लाइक। फिल्म हौसले का पोस्टर दिल्ली में रिलीज किया गया, जिसमें सपना समेत फिल्म से जुड़े सभी मुख्य कलाकार शामिल हुए। इस मौके पर सपना ने फिल्म में उनके किरदार के सस्पेंस से पर्दा तो नहीं उठाया। हाँ, इतना जरूर कहा कि फिल्म समाज की कुरीतियों पर प्रहार करने वाली है और फिल्म में बेटियों को लेकर जबरदस्त संदेश देने की कोशिश की गई है। जेंडर इक्वालिटी को लेकर है, जो कि एक लड़का और एक लड़की कभी अलग नहीं होते, उस चीज में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरह का अभियान है अभी चल रहा है, आप मान सकते हैं, लेकिन वो एक अलग मोटिव है, ये अलग। क्रिएटिव कृष्णा एंटरटेनमेंट के बैनर तले सपना की इस आने वाली फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। यूं तो सपना बॉलीवुड में संजय दत्त की फैन हैं। ये खुलासा वो खुद न्यूज नेशन पर कर चुकी हैं। सपना की सबसे फेवरेट बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त। वो बॉलीवुड में भी एंट्री कर चुकी हैं, लेकिन सपना हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री को भी एक ऊंचे मुकाम पर देखना चाहती हैं। एक ऐसी चीज जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, जो सब कुछ कर लिया है, लेकिन अभी इच्छा बच जाती है ना कि मुझे ये करना बाकी है। सर, प्लानिंग कभी नहीं की, लेकिन हाँ, एक प्रोजेक्ट पे बड़े दिन से प्लानिंग कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए एक फिल्म इंडस्ट्री देखी जाऊँ, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ कोई बॉन्डिंग ना हो। क्योंकि मैंने ऐसा टाइम पीरियड देखा है, लोग धक्के मार दिया करते थे अपने ऑफिस से कि कहाँ से आ जाते हो, क्या करते हो, कोई काम करना आता नहीं है, घुस जाते हो आके, क्या करें, यहाँ फालतू का पैसा है। मैं चाहती हूँ कि वो पैसा और जो हमारी इंडस्ट्री है उसका जो
बोलते हैं ना एक्सट्रीम लेवल का जो टैलेंट है वो पैसे के आगे हारे ना कभी भी। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री स्थापित करना चाहती हूँ हरियाणा में, और देखो कब होगी। चलिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। सपना को अपनी आने वाली फिल्म हौसले से काफी उम्मीदें हैं। हरियाणा में लिंगानुपात की समस्या पर बनने वाली इस फिल्म का सब्जेक्ट तो दमदार दिखता है, लेकिन देखना होगा कि इसमें सपना की किरदारी और आइटम नंबर का तड़का क्या गुल खिलाता है। साथ ही देखने वाली बात यह भी होगी कि डांसिंग क्वीन सपना का सोशल मैसेज वाला अवतार फैंस को कितना पसंद आता है। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे सपना चौधरी की खासियत ही यह है कि वो कुछ अलग हटकर करती हैं। सपना चौधरी कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आई हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे सपना चौधरी ने ये मुकाम हासिल किया। सपना की कहानी कई बेटियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। आमिर खान ने फिल्म दंगल के जरिए ये संदेश दिया था कि बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं। अब एक ऐसा ही संदेश देने जा रही है हरियाणा की देसी डांसिंग क्वीन सपना चौधरी। ये महज इत्तेफाक ही नहीं है कि सपना की आने वाली फिल्म हौसले और आमिर खान की फिल्म दंगल दोनों की पृष्ठभूमि एक ही है। दरअसल हरियाणा लिंग अनुपात के मामले में देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। बताया जा रहा है कि हरियाणा की पृष्ठभूमि पर बनी सपना की फिल्म हौसले लड़की को बोझ बताने वालों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ती है। वैसे एक तरह से सपना चौधरी की अपनी कहानी ही खुद में बेटियों की कामयाबी का सबसे बड़ा उदाहरण है। का शब्द लेकर शब्द है, वो खाली शब्द नहीं है, वो मुद्दा भी है। सपना चौधरी ने भी शून्य से सफर शुरू किया था और उनकी शिखर तक की यात्रा अब भी बदस्तूर जारी है। आज सपना को स्टेज परफॉर्मर के साथ ही एक स्टार का दर्जा हासिल है। स्टेज पर मिली तारीफों के पुल से गुजरते हुए वो छोटे और बड़े पर्दे से गुजरकर सियासत तक में एंट्री कर चुकी है। लेकिन आप एक बार ये सोचने और समझने की कोशिश कीजिए कि सपना के लिए स्टेज पर सैकड़ों लोगों के सामने परफॉर्म करना क्या शुरू में आसान रहा होगा। एक बार सोचकर देखिए, क्या सपना ने समस्याओं का सामना नहीं किया होगा। न्यूज नेशन पर खुद सपना ने अपने साथ हुई समस्याओं को साझा करते हुए बताया था कि कैसे करियर की शुरुआत में ही उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ा था और कैसे उनके घरवाले सबसे बड़ा सहारा बनकर उनके सामने आए थे। जब मैं दुकान के लिए जाती थी, कुछ भी चीज चाहिए होती थी, तो मेरे पापा ठीक नहीं रहते थे, बीमार रहते थे, लेकिन फिर भी वो ग्रिल के ऊपर खड़े होके जब तक मैं दुकान से वापस नहीं आ जाती थी, वो ग्रिल के ऊपर खड़े रहते थे और टाइम पहले ही लिखवाते थे कि 5 मिनट जाने में लगेंगे, 5 मिनट आने में लगेंगे और 3 मिनट लगेंगे जो आपको सामान लेना है। हाँ। 18 मिनट में घर, इससे फालतू टाइम नहीं मिलेगा। और मैं शायद उससे पहले आ जाती थी। टाइम टेबल पूरा। उस टाइम फील होता था कि ये होता क्या है, क्या पापा को शक है मुझ पे या मेरे से प्यार नहीं करते। लेकिन आज फील होता है कि मैं उनकी प्रायोरिटी थी, वो मेरा भला चाहते थे, इस वजह से ऐसे करते। इतना ही नहीं, सपना पर कई बार आलोचकों ने फूहड़ स्टेप करने के आरोप भी लगाए। उनके डांस पर उंगलियां भी उठाई गई, लेकिन जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत रखने वाली सपना ने कभी अपने आलोचकों की परवाह नहीं की। नहीं बोलते, आप पर अश्लील डांस का आरोप लगाते, किसी ने अश्लील टिप्पणी आप पे नहीं की। डांस कभी अश्लील होता ही नहीं सर। अगर अश्लील डांस देखना है तो जिसको देखना हो मेरे पास बैठिए, मैं टीवी ऑन करके दूंगी। अश्लील डांस किसे कहते हैं, शायद उनको या तो समझ नहीं है या उन्होंने मेरा डांस देखकर ही, अच्छा अश्लील डांस है तो उन्होंने देखा तो होगा, उनको कैसे पता कि मैं डांस करती हूँ, कहीं ना कहीं देखा तो होगा। देखने के बाद ही जजमेंट आती है, तो देखा ही चीजें देखिए मत ना, डिनाई कर दीजिए, अबॉर्ट कर दीजिए कि नहीं देखना। सपना जैसे जैसे करियर में आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे उनके सुपरहिट नंबर आते गए, सपना के आलोचकों को जवाब मिलता गया। सपना आज उसी बीजेपी पार्टी से जुड़ी है जिसके सबसे बड़े नेता और देश के पीएम बेटियों को बचाने और पढ़ाने पर जोर देते हैं। आज सपना सेलिब्रिटी है, उन्हें पता है कि लाखों फैंस उन्हें फॉलो करते हैं। ऐसी कई बेटियां भी हैं जो सपना जैसी बुलंदियों को छूना चाहती हैं। यही कारण है कि सपना अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सोशल मीडिया पर हंसी मजाक के साथ ही सामाजिक मैसेज भी देती रहती हैं। बताया जा रहा है कि सपना की आने वाली फिल्म हौसले में भी समाज को आईना दिखाने की एक कोशिश है। टीम न्यूज नेशन। वैसे सपना की बॉलीवुड में एंट्री कोई नई नहीं है। इससे पहले भी वो हिंदी फिल्मों में कुछ आइटम सॉन्ग कर चुके हैं। आपको दिखाते हैं सपना ने अब तक किन हिंदी फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड में कुछ ऐसे हुई सपना चौधरी की एंट्री। स्टेज से जब बड़े पर्दे पर सपना चौधरी पहुंची तो सिनेमा हॉल में कुछ ऐसे ही बजी सीटियां। आप देख रहे हैं बॉलीवुड में सपना की डेब्यू फिल्म दोस्ती के साइड इफेक्ट्स की झलक, जो इसी साल फरवरी के महीने में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सपना चौधरी ने IPS अफसर का रोल किया था। उन्होंने गोलियां बरसाई थी, गुंडों की अक्ल भी ठिकाने लगाई थी
अब इस आइटम नंबर को देखिए। बड़े सितारों से भरी फिल्म वीरे दी वेडिंग के एक गाने में भी सपना चौधरी ने आइटम सॉन्ग का तड़का लगाया था। इस गाने को सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज दी थी, जिस पर सपना ने जबरदस्त डांस दिखाया था। हालांकि फिल्म वीरे की वेडिंग तो नहीं चल पाई, लेकिन सपना के लटकों झटकों को लोगों ने काफी पसंद किया। सिल्वर स्क्रीन पर सपना चौधरी अभय देओल के साथ भी ठुमके लगाती नजर आ चुकी हैं। फिल्म नानू की जानू के गीत के बोल सपना चौधरी पर ही लिखे गए थे और उन्हीं पर फिल्माए भी गए। फिल्म नानू की जानू के इस गीत में भी सपना चौधरी के अभय देओल के साथ जबरदस्त केमिस्ट्री दिखी थी। हालांकि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन सपना चौधरी का गाना जबरदस्त हिट रहा था। इसके साथ ही सपना चौधरी हिंदी फिल्म भांग ओवर के इस गीत में भी नजर आ चुकी है। हालांकि ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि सपना चौधरी ने जिन फिल्मों में काम किया वो बड़े पर्दे पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई। शायद यही कारण भी है कि बड़े पर्दे से सपना चौधरी फिलहाल थोड़ा दूर ही हैं। अब काफी वक्त बाद आने वाली फिल्म हौसले में वो फिर एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली हैं।